जय हिंद। एवरीथिंग अबाउट चैन सर्विंग। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स जो कि चैन सर्विंग से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। सबसे पहले हम जानते हैं चैन सर्विंग का डेफिनेशन क्या है। जो सबसे पहला टर्म है चैन सर्विंग में, वो टर्म यही है कि चैन सर्विंग क्या है। तो चैन सर्विंग किसी भी लैंड में सर्विंग करने के लिए बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, बहुत ही सरल तरीका है जिससे हम किसी भी लैंड का सर्विंग कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं विद द यूज़ ऑफ चैन एंड टेप। बस चैन सर्विंग में हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं ग्राउंड पे। जैसे कि अगर आप इसको क्लियरली समझना चाहते हैं, मार्कर के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये ग्राउंड है। ग्राउंड में 2 पॉइंट कोई है, उसके बीच का लीनियर मेज़रमेंट करने के लिए उसके बीच का जो लेंथ है, उस लेंथ को हम लोगों को पता करने का काम होता है चैन और टेप के थ्रू। चैन सर्विंग में कम से कम 2 पॉइंट तो ज़रूर लेते हैं सर्विंग करने के लिए। बस इतना ही होता है चैन सर्विंग में, लीनियर मेज़रमेंट कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कौन से जगह पर सूटेबल है। ये सूटेबल होता है चैन सर्विंग कुछ इस तरह के ग्राउंड, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, क्लियर कर देते हैं। फ्लैट और स्मॉल एरिया, फेयरली लेवल ग्राउंड हो, रफ नहीं हो ग्राउंड, और जो है ये ज़्यादा एरिया बड़ा नहीं होना चाहिए, और वैसा हम लोगों को जहाँ पर वैसा रिक्वायरमेंट हो मैप का जहाँ पर लार्ज स्केल यूज़ हो, इस जगह पर चैन सर्विंग जो है सूटेबल होता है। अब बात करते हैं कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा ज्योग्राफिकल सिचुएशन होता है जहाँ पर हम चैन सर्विंग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वैसा जगह जो बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही लार्ज जगह हो, बहुत ही उसका जो, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है आपको, इसका लिमिट कहाँ पर है आपको दिख ही नहीं रहा ज़मीन में, तो हम लोग लार्ज एरियाज़ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चैन सर्विंग जो है सूटेबल है स्मॉल एरियाज़ के लिए। तो यहाँ पर तो सिंपली हम ऐसे एरिया में नहीं कर सकते हैं। अब आया वैसा एरिया जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडुलेशन हो, जैसे कि इस एरिया में दिख रहा है जगह जो है, ज़मीन जो है पूरी तरह से ख़राब है, अंडुलेशन बहुत है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को चाहिए कुछ ऐसा, जैसा इस इमेज में फेयर लेवल जगह चाहिए। वैसा जगह जो वुडन, जो इस तरह का पेड़ पौधा आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ जंगल एरिया जहाँ पे इस तरह का पेड़ पौधे हो, वहाँ पर हम सर्विंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर से सर्विंग हम इस तरफ लेके जाते हैं, इधर पेड़ आ गया, इधर से इधर ले जा रहे, इधर पेड़ आ गया, तो हम लोग ऐसा जगह पर सर्विंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग को चाहिए खुला जगह, ठीक है। तो ये जो हुआ, हम लोग इसको भी नहीं यूज़ कर सकते सर्विंग के लिए। तो कुछ इस तरह का टॉपिक है। इसके साथ साथ वैसा एरिया जहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स हो लैंड में, जैसे कि दिख रहा है आपको ये जो एरिया है, इसमें बहुत सारा डिटेल्स है, पेड़ पौधे हैं, घर है, यहाँ देखिए फेंसिंग किया हुआ छोटा छोटा। तो कुछ इस तरह का जहाँ पे इतना सारा बारीकी से डिटेल दिया गया है, तो हम लोग वैसे जगह पे इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को सिंपल जगह का ज़रूरत है जहाँ पर लार्ज स्केल में हम लोग प्लान्स को प्रिपेयर कर सकें। और जब हम लोग इतना सारा डिटेल्स जो हम लोग जो है सर्विंग करते हैं, तो हम लोग को सीट तो उतना ही बड़ा मिलने वाला, सीट तो बड़ा नहीं हो जाएगा, जगह अगर बड़ा होगा तो उतना ही बड़ा सीट में फिर हम लोगों को स्केल छोटा करना पड़ता है। और जब हम स्केल छोटा करेंगे तो इतना सारा डिटेल को हम लोग वहाँ पर जो है नहीं ऐसे सेट कर पाएंगे, प्लान जो है वो फिर बढ़िया नहीं बनेगा। और चैन सर्विंग में ये जो प्लान होता है हम लोग मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है गलतियाँ फिर हम लोग को मिलती हैं। इसलिए कुछ इस तरह के एरियाज़ में भी हम लोग सर्विंग नहीं कर सकते हैं। देखते हैं जो कुछ टर्म्स के बारे में, चैन सर्विंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। पहला तो चैन सर्विंग था, दूसरा है मेन सर्वे स्टेशन। मेन सर्वे स्टेशन किसे कहते हैं? किसी भी मेन सर्वे लाइन के सबसे पहले बिगिनिंग में और दूसरा जो होता है एंड में होता है, कम से कम 2 पॉइंट होता है, उन दोनों पॉइंट को हम लोग मेन सर्वे स्टेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा 4 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर बना रहा है मिलके, क्लोज ट्रावर्स बन रहा है यहाँ पर। तीसरा है सब्सिडरी स्टेशन। सब्सिडरी स्टेशन जो होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है T1 और T2, ये जो है सब्सिडरी स्टेशन है। ये जो होता है, इसका जो 2 पॉइंट होता है, ये भी किसी भी सर्वे लाइन पे, ये जरूरी नहीं कि ये मेन सर्वे लाइन पर ही होगा, किसी भी सर्वे लाइन पे, जो भी सर्वे लाइन है, जैसे ये भी एक सर्वे लाइन है, किसी भी सर्वे लाइन के बीच में होता है 1 पॉइंट, और उसका जो दूसरा पॉइंट भी होता है वो भी किसी भी सर्वे लाइन के देखिए बीच में ही है, अदर देन किसी एंड पे, किसी भी एंड में नहीं है, ये बीच में है, ठीक है, किसी भी सर्वे लाइन के बीच में आता है। तो जब किसी भी सर्वे लाइन के बीच में 2 पॉइंट जब हम लोग लेते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं सब्सिडरी सर्वे स्टेशन, ठीक है। अब मेन सर्वे लाइन किसे कहते हैं? जो भी 2 मेन सर्वे स्टेशन, क्लियर कर देते हैं थोड़ा, जो भी 2 मेन सर्वे स्टेशन होते हैं कम से कम, या इसमें 4 है, उनको जोड़ने वाली लाइन को मेन सर्वे लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 लाइन आपको बाउंड्री की तरह दिख रहा है, ये चारों जो है मेन सर्वे लाइन है, ठीक है।
अब बात करते हैं बेस लाइन की। जब हम लोगों का पूरा जो सर्वे हो जाता है उसके बाद हम लोग फ्रेमवर्क का एक्यूरेसी चेक करने के लिए और उसको एक्यूरेट बनाने के लिए सबसे लंबा जो लाइन होता है चैन सर्विंग में, ये वो होता है बेस लाइन। देखिए किसी भी लाइन से सबसे ज़्यादा लंबा है, ठीक है, इससे भी लंबा है, इससे भी लंबा है। तो सबसे लंबा अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चैन सर्विंग में सबसे लॉन्गेस्ट लाइन कौन सा होता है, तो आप लिख सकते हैं बेस लाइन होता है, ठीक है। ये बेस लाइन इसको बनाया जाता है इसलिए ताकि बेस लाइन जब बनता है ना तो ये बेस तैयार करता है दो ट्रायंगल्स के लिए। और जो ट्रायंगुलेशन इसलिए ज़रूरी होता है चैन सर्विंग में, क्योंकि चैन सर्विंग के फ्रेम में ट्रायंगुलेशन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि चैन सर्विंग का प्रिंसिपल जो ट्रायंगुलेशन है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्विंग क्या है पूरी डिटेल में, ठीक है। अब इतना समझते हैं कि बेस लाइन इसलिए बनाया जाता है। अब है चेक लाइन, क्लियर कर दे रहे हैं। चेक लाइन देखिए यहाँ पर ये एक चेक लाइन है, ये एक चेक लाइन है। जब ट्रायंगल बन जाता है, दो ट्रायंगल, ऐसा नहीं कि दो ही बनता है, जगह के हिसाब से यहाँ पर दो बन रहा तो दो ही दिखा रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वेरी करता है। ये एक भी हो सकता है कहीं भी और दो से ज़्यादा भी हो सकता है कहीं भी। तो ये फ्रेमवर्क एक्यूरेट है कि नहीं, ये बेस लाइन और ये कोई भी एक जो कॉर्नर होता है मेन सर्विस स्टेशन से कनेक्ट करते हैं बेस लाइन में। इसको थोड़ा और क्लियर कर दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए ये सर्विल मार्कर ले लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। फ्रेमवर्क है, ये ट्रायंगल है, कॉर्नर से का है और ये दोनों बेस लाइन पे कनेक्ट होता है फ्रेमवर्क का एक्यूरेसी चेक करने के लिए। इसमें हम लोग सिर्फ इसको एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ऑफसेट्स किसे कहते हैं? ऑफसेट्स जो होता है किसी भी एक लैंड में जब हम सर्वे करते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, परमानेंट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, इसको सर्विंग के टाइम में हम लोग ऑफसेट्स कहते हैं। हम लोग उसी को ऑफसेट्स उसको ऑफसेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब भी पॉइंट फिक्स कर रहे हैं, अगर हम सर्विंग कर लें उसके बाद से हम लोग वहाँ से चले गए 2-3 दिन बाद या कभी भी हम वापस आते हैं उस लैंड में वापस चेक करने के लिए हमने सर्विंग ठीक किया था या नहीं, तो हम लोग कैसे प्रॉपरली एक्यूरेट उस जगह पर ही जाके हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं हमने यहाँ से इसी ए पॉइंट से स्टार्टिंग किया था। तो नहीं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ ऑफसेट्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ गार्डन है, हम लोगों ने मेजरमेंट किया कि गार्डन के इस कॉर्नर से क्या करते हैं, गार्डन के इस कॉर्नर से ये जो है सर्विस स्टेशन 3 मीटर की दूरी पर था, और ये जो इसका कॉर्नर यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर था। तो हम लोग इस तरह से ये जो परमानेंट ऑफसेट ये तो कहीं नहीं चला जाएगा, तो हम लोग वापस जा कर के कभी भी इससे 6 मीटर इतना डिग्री एंगल में और इससे 3 मीटर इतना डिग्री एंगल में, जब हम लोग जानते हैं नोट्स लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग वहाँ पर जो जहाँ पे क्रॉस करेगा, बाइसेक्ट करेगा, हम लोग समझ जाएंगे कि वहीं पर हमने पॉइंट ए फिक्स किया था। कुछ इस तरह से हम लोग फिर जो बाकी का भी मेज़र कर लेंगे, इसलिए हम लोग ऑफसेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल हम लोग उसे कहते हैं जिसका जो है एक सर्विंग के टाइम में वेल कंडीशन ट्रायंगल हम लोग उसे कहते हैं जिसका जो कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं हो और 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो। तो हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल जो है ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्विंग में। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल है, ये जो जब बनता है ये वेल कंडीशन है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं इसका कोई भी एंगल जो है 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो। जब ऐसा होता है तो हम लोग उसको वेल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। इसको समझते हैं जैसे कि ये एक लैंड है। अब मेन सर्वे स्टेशन कहाँ पे होगा समझ लेते हैं। ये मेन सर्वे स्टेशन है, ये मेन सर्वे लाइन है, ये बेस लाइन है, ये सब्सिडरी स्टेशन है और ये सब्सिडरी लाइन है, ये चेक लाइन है और ये चेक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चैन सर्विंग। पहला है चैन। चैन में जो होता है, ये डायग्राम देख के समझिए पहले। इस ओरिजिनल चैन कुछ इस तरह का होता है। डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक चैन में 2 हैंडल होता है और जनरली ये 30 मीटर का होता है और या फिर 20 मीटर का होता है। ये चैन होता है, चाहे 30 मीटर का हो या फिर 20 मीटर का। इसमें आप लोगों को टोटल 100 लिंक मिलता है, टोटल चैन जितना भी लेंथ होता है इसमें। और जब हम लोग चैन को देखेंगे सामने से, तब जब हम चैन को सामने देखेंगे तो हम लोग को दिखता है उसमें एक इस तरह का लिंक्स होता है। ईच लिंक का जो लेंथ होता है, अगर 30 मीटर का चैन है तो 0.3 होगा और अगर 20 मीटर का है तो 0.2 होगा। इस तरह के टोटल 100 लिंक आप लोगों को टोटल मिलते हैं। तो ये 30 मीटर होता है 0.3 × 100 या 20 मीटर होता है 0.2 × 100, ठीक है। तो ये हुआ टोटल चैन। और ईच 10 लिंक के बाद हम लोग को यहाँ थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ईच 10 लिंक के बाद हम लोगों को कुछ इस तरह का टैगिंग मिलता है। ये पहला टैगिंग होता है जो 10 लिंक के बाद मिलता है। यहाँ पर देखिए जो सिरा दिख रहा है आपको ब्रास का बना होता है, जो नुकीलापन है वो एक ही है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है,
तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक पहला है यानी कि 10 लिंक, एक है मतलब कि 10 लिंक के बाद है, 2 है यानी कि 20 लिंक के बाद है। तो हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं किस तरह से 10 लिंक के बाद अगर ये टैग दिखता है तो मतलब ये 0.3 इंटू 10 करेंगे। यहाँ पर 2 दिखता है तो 0.3 इंटू 20, 3 दिखता है तो 0.3 इंटू 30, 4 दिख रहा है तो 0.3 इंटू 4। और अगर यहाँ पे बीच में ये सबसे ये अगर ये ओवल शेप या गोल शेप का दिखता है तो ये कब दिखता है, जब हम लोग चैन के मिडिल में चलाते हैं, यानी कि 30 मीटर का चैन है तब दिखता है जब 15 मीटर हम लोग आ गए हैं। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब हम लोग को ये दिख रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि 15 मीटर हम लोग का लेंथ है। ठीक है, तो ये हुआ चैन का। अब जानते हैं टेप। नॉर्मली टेप में तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होता है। टेप में जो है नंबर्स दिए हुए रहते हैं, एक तरफ सेंटीमीटर होता है, एक तरफ मीटर होता है, एक तरफ मिलीमीटर होता है, कुछ इस तरह से इसमें डिज़ाइन किया होता है। और ये जो होता है सर्विंग टेप होता है, ये बहुत ही लेंथ में बड़ा होता है, ये भी जनरली 30 मीटर का ही पाया जाता है आपको। ठीक है, सर्विंग जो होता है वो 30 मीटर में ही आपको जनरली ये टेप मिलेगा। अब जो है ये है एरो, इसे एरो कहते हैं। इसका जो सर्कल का डायमीटर होता है 50 mm का होता है, लेंथ जो होता है वो 400 mm का होता है टोटल, और इसका जो रॉड होता है उसका डायमीटर होता है 4 mm का। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑफसेट्स मार्क करने के लिए। ऑफसेट का कौन सा एरिया, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको कि इतना बड़ा ऑफसेट है तो हम लोग यहाँ कहीं से भी तो नहीं मेजरमेंट ले सकते हैं। हम लोग एक कॉर्नर अगर मेजरमेंट करते हैं तो उस कॉर्नर को याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये एरो को वहाँ पर प्रेस करके ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रेंजिंग रॉड। इसे रेंजिंग रॉड कहते हैं। ये जो दिख रहा है आप लोगों को लंबा सा 3 है, ये यहाँ पर एक एक करके, ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ आता है। एक सिंगल का जो लेंथ होता है टोटल ये होता है 300 सेंटीमीटर का। इसका जो डायामीटर होता है ये 3 सेंटीमीटर होता है, और उसके शू की लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर, और ये जनरली ब्लैक और रेड कलर का होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेन सर्व स्टेशंस को फिक्स करने के लिए। इसे कहते हैं पैक्स। पैक्स जो होता है उसका ऊपरी हिस्सा स्क्वायर होता है, और इसका एक जो लेंथ होता है एक साइड होता है 5 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि चारों 5 सेंटीमीटर हुआ, और इसका लेंथ होता है 40 to 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जब हम लोग उसको ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं तो कुछ इस तरह से गाड़ते हैं। देखिए सीधा इस तरह से गाड़िएगा, टेढ़ा है क्लियर कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो ये गलत है, ये सही है आपका। ठीक है, तो जब अगर 40 सेंटीमीटर का है तो हम लोग ज़मीन में कम से कम 20 सेंटीमीटर गाड़ेंगे। अगर 60 सेंटीमीटर ज़मीन में कम से कम 30 सेंटीमीटर गाड़ेंगे। ठीक है, मतलब उसका आधा। इसको यूज़ करते हैं। ये है प्लम्बर, मिस्त्री लोग जो यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए। इसको यूज़ कर सकते हैं, करते हैं चेक करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री एंगल में है कि नहीं। इसे कहते हैं प्रिज्म स्क्वायर या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर, इसे कहते हैं लाइन रेंजर। इसका यूज़ हम लोग लाइन जो रेंज करते हैं, रेंजिंग प्रोसेस हम अगले वीडियो में किसी दिन समझा देंगे। रेंजिंग जो होता है उसमें कम से कम जनरली हम लोग 3 स्टाफ यूज़ करते हैं, 3 रेंजिंग रोड्स करते हैं। वो ये चेक करने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं कि वो तीनों जो एक लाइन में है कि नहीं। ठीक है, बहुत दूर हुआ, मान लीजिए एक रेंजिंग रोड यहाँ है, एक रेंजिंग रोड 50 मीटर के उधर है, और तीसरा जो है और 50 मीटर, यानी कि 100 मीटर में 3 जगह पर पॉइंट किया गया। तो 100 मीटर तो हम लोग आँख से एस्टिमेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपरली एक्यूरेट चेक करने के लिए कि एक लाइन में है कि नहीं, हम लोग इस तरह के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। ये है क्रॉस स्टाफ। हम लोग वो जो है ये डिजिटली हुआ, और ये क्रॉस स्टाफ जो है ये ट्रेडिशनल हम लोग इसको यूज़ करते हैं जो रेंजिंग रॉड है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं वो चेक करने के लिए। यहाँ पे आपको दिखता होगा गैप, जूम में देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा था, और यहाँ पे भी एक गैप है। हम लोग इस गैप से उस गैप पे क्रॉस करते हैं सीधा स्ट्रेट चेक करने के लिए कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। इसे कहते हैं क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर का यूज़ होता है किसी भी स्लोप होता है, स्लोप का एंगल को पता करने के लिए, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिग्री एंगल में झुका हुआ है, सीधा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। बस करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। चैन सर्विंग। चैन सर्विंग का ऑब्जेक्टिव सिंपल ऑब्जेक्ट सर्विंग का ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है किसी भी एरिया का जो होता है मार्कर ले लेते हैं, कोई भी जो एक एरिया है उसका सर्वे करना उस पहला, फिर उसके लिए लार्ज स्केल में प्लान प्रिपेयर करना दूसरा, तीसरा उसका बाउंड्री का पता करके बाउंड्री मेज़र करने के बाद उसका जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, कुछ इस तरह का जो काम होता है। बस अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि ये जो है प्रिंसिपल इसका क्या है चैन सर्विंग का। जैसे कि मैंने बताया इसका प्रिंसिपल जो होता है ट्रायंगुलेशन का प्रिंसिपल होता है। कोई भी एरिया जब हम लोग सर्विंग करते हैं तो हम लोग उसको जब बेस लाइन डिवाइड करते हैं तो हम लोग को दो जो है ट्रायंगल मिलता है। तो हम लोग जो ट्रायंगल मिलता है वो हम लोग इस तरह से करते हैं कि एक्यूरेट है कि नहीं। वो जो ट्रायंगल बनता है वो वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए, तभी जो है फ्रेमवर्क सही होता है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है, एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सब जगह हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम लोग श्योर नहीं। कंडीशन ट्रायंगल हम लोग उससे कहते हैं सर्विंग की भाषा में जिसमें जो
जिसमें जो ट्रायंगल होता है उसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से नीचे ना हो और 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो, तो हम लोग उसको वेल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। और इसी पे आधारित होता है चेन सर्विंग। कुछ इस तरह से चेन सर्विंग काम करता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर बुरा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर डिसलाइक भी करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए एजुकेशन रिलेटेड माइनिंग का वो आपको नोटिफाई मिल जाए और आप उसको अच्छे से देख सकें और प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।